गुड मॉर्निंग माय स्वीट स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं डैमजानो रीअरेंजमेंट, या इसका सेकंड नेम है टिफेन्यू, यानी फुल नेम है टुफेन्यू डैमजानो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये कार्ब कैटायन रिएक्शन के अंदर ही आती है, इसमें कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है इस रीअरेंजमेंट में, वो क्या रहता है आपका, उसके अंदर आपके पास एमीन रहेगा। स्टार्टिंग मटेरियल में आपके किसी एक एंड के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, एमीन देखने को मिलेगा, लाइक दिस वन है। इस एमीन को आपको गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी सोडियम नाइट्राइल प्लस HCl से। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, आप इसे कन्वर्ट करेंगे N2Cl, यानी कि डाईएजोनियम सॉल्ट। ये कन्वर्ट हो गया आपका डाईएजोनियम सॉल्ट में, डाईएजोनियम सॉल्ट, जो कि गुड लिविंग ग्रुप है। अब ये एलिमिनेट करेगा, ठीक है, प्लस N2 के रूप में बाहर निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस के रूप में। तो आपके इस एंड के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज देखने को आपको मिलेगा। ये क्या बन गया आपके पास, कार्ब कैटायन बन गया, ठीक है। अब कार्ब कैटायन बना, ये 4 मेंबर रिंग है, तो मेंबर क्या होगी, 4 मेंबर रिंग एक्सपेंड इन 5 मेंबर रिंग। इसके लिए क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये आपका शिफ्ट होगा इस एंड के ऊपर, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है रिंग एक्सपेंशन में तो नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 एंड 5। तो अब आपका 5 एंड 1 नंबर के कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा और 2 नंबर के कार्बन के बीच में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा 1 5 4 3 2, 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल के रूप में हम यूज करेंगे H2O से, इसे रिंस कर रहे हैं, तो H2O से न्यूक्लियोफाइल क्या निकलेगा हमारे पास, OH-, और ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा और आपको मिलेगा 5 मेंबर विद एल्कोहल, ठीक। तो ये आपका मिल गया प्रोडक्ट। ओके, तो सभी को समझ में आया ये प्रोडक्ट कैसे मिला आपका, यानी कि डैमजानो रीअरेंजमेंट में आपके एंड यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल में एमीन होगा, उसे आपको गुड लिविंग ग्रुप के अंदर चेंज करना है विथ Na2 प्लस HCl, या नाइट्रस एसिड भी आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। अगर डायरेक्टली HNO2 एसिड भी आप यूज में ले सकते हैं। फिर आपको ये N2Cl जो है डाईएजोनियम सॉल्ट आपका बनेगा, वो क्या करेगा, क्लीव होगा और आपके पास कार्ब कैटायन देखने को मिलेगा। ये कार्ब कैटायन फिर रिंग जो 4 मेंबर रिंग है 5 मेंबर के अंदर कन्वर्ट होगी, एंड देन लास्ट स्टेप के अंदर H2 अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इसी तरह आपके पास है ये नेक्स्ट एग्जांपल, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है उसके 1 2 यानी 2 पोजीशन पे NH2 है, 1 पोजीशन पे सपोज कीजिए OH एल्कोहल, यानी सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट की तरह ही है ये। तो आपको क्या करना है पहले, यानी कि अब इसके अंदर NH2 आ गया तो वो पर्टिकुलरली डैमजानो रीअरेंजमेंट कहला पाएगा। NaNO2 प्लस HCl यूज में लिया और आपने इसे कन्वर्ट किया डाईएजोनियम सॉल्ट में। नेक्स्ट स्टेप में N2 एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है, ये आपका N2 बाहर निकल गया, प्लस N2 बन गया, तो आपका क्या बना यहाँ पे कार्ब कैटायन। अब कार्ब कैटायन बना, ये 6 मेंबर रिंग है, तो किस में कन्वर्ट होगी, मेसोमरिक। ये प्लस चार्ज कहाँ पे आना चाहिएगा, इस पॉइंट पे आना चाहेगा, मैं इसे पिंक से हाईलाइट करता हूँ। प्लस चार्ज आपका यहाँ पे आना चाहेगा, तो 6 मेंबर रिंग है वो 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगी और इस पोजीशन के ऊपर आपका प्लस चार्ज आएगा। देख लेते हैं इसको किस टाइप से आएगा। ये पहले नेम दे देते हैं, नेम 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 एंड 1 के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाके शिफ्ट होगा और 2 के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, तो ये 2 के ऊपर प्लस चार्ज है और बॉन्ड अब हमारा 3 एंड 1 के बीच में बना। तो हमने ये नंबर इस साइड से दिया है, अगर मैं 7 को वहाँ लूँ तो 1 एंड 7 के बीच में बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। मैं ये जो शिफ्ट नंबरिंग है, मैं क्या करता हूँ, नंबरिंग को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबरिंग को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जो हमारा प्रीवियस नंबर दे रखा है ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब ये 7 एंड 1 के बीच में आपको एक बॉन्ड दिखेगा, 7 एंड 1, तो ये देखिए दिस वन, 7 एंड 1 के बीच में आपको बॉन्ड दिखा। 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। अब ये
ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे और हमें ओवरऑल क्या देखने को मिलेगा, मेसोमरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, मेसोमरिक इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, मेसोमरिक इफेक्ट। तो हमें मिला 7 मेंबर रिंग कीटोन, 7 मेंबर रिंग विथ कीटोन, हमारा ये प्रोडक्ट रहा। इसे हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। 6 मेंबर रिंग एक्सपेंड टू 7 मेंबर ड्यू टू मेसोमरिक, और ये प्रोडक्ट था 7 मेंबर रिंग विथ कीटोन, दिस वन इज प्रोडक्ट। अब है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, ये डेमजानो रिएक्शन ऊपर पूरी हो गई। अब मैं कुछ रिएक्शंस ले रहा हूँ, ये कुछ क्यों इसमें हमारे पास है अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम कन्वर्टेड टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एसिड, ठीक है। ये था आपके पास अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम कन्वर्टेड टू conjugated system in acidic medium via carbocation intermediate, carbocation mechanism, ठीक है। तो इसे हाईलाइट कर लेता हूँ। हम जो अभी पढ़ने वाले अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम रहेगा वो किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा आपका कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होगा। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम आपके पास चाहिए, और उसके लिए जो आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या रहेगा, कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस पॉइंट को स्टडी करते हैं वन बाय वन। देखिए, ओके, फिट हो गया। हमारे पास अभी ये स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन स्टार्टिंग मटेरियल है। इसमें ये कार्बोनिल हो गया आपका, दिस वन कार्बोनिल। अब कार्बोनिल के ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा बीटा गामा। अभी बीटा एंड गामा के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक। तो कॉन्जुगेशन में नहीं है, अब इसे कॉन्जुगेट सिस्टम में बदलना है इस टाइप के। ये है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, इसे क्या कहेंगे आप, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये है हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये मोर स्टेबल रहता है कंपेयर टू बीटा गामा नॉन कॉन्जुगेटेड कीटोन, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए जब आप एसिडिक मीडियम अप्लाई करोगे, लाइक जब आपने H+ अप्लाई किया या कोई एसिड इसके अंदर डाला डाइल्यूट अमाउंट में, तो क्या हुआ, पहला फर्स्ट स्टेप में ये होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्डेड जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर है वो H+ को एक्सेप्ट करेंगे, और गामा के ऊपर H+ बाइंडअप होगा, और जो बीटा से बॉन्ड क्लीव हुए थे, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड क्लीव हुआ, तो बीटा के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बीटा पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब जो आपने एसिड यूज में लिया है, लाइक आपने H2SO4 यूज में लिया था, तो इसका एक कॉन्जुगेटेड बेस भी बनेगा। H+ इसने दिया तो कॉन्जुगेटेड बेस क्या बनेगा, HSO4-। अब ये क्या करेगा, अल्फा पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या करेगा, ये एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये जो कॉन्जुगेटेड बेस के इलेक्ट्रॉन पेयर से वो यहाँ पे जाके इसे एक्सेप्ट करेंगे H+ को, और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अल्फा एंड बीटा के बीच में ट्रांसफर हो जाएंगे, अल्फा एंड बीटा के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा के बीच में क्या बन गया, अब डबल बॉन्ड। तो ये देखिए आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना अल्फा बीटा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको देखने को मिल गया। तो इस टाइप से मैंने लेस स्टेबल सिस्टम से, ये क्या था, लेस स्टेबल से ये आपका मोर स्टेबल सिस्टम के अंदर हम कन्वर्जन कर पाए, ओके। इसी तरह ये मैंने आपका मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप सेकंड मैकेनिज्म में देखना चाहे तो इस टाइप से भी हो सकता है। इस स्टेप मैकेनिज्म में फर्स्ट था,
सेकंड टाइप ये था कि जो आपका H प्लस था वो कहाँ पे जाके अटैच होवे, कीटोन के ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो क्या बनेगा OH, ठीक, लाइक इधर बनेगा OH प्लस, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज हमने शो किया है, दिस वन। अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये आपका रहा हाइड्रोजन, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन, तो इसे कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो कॉन्जुगेटेड बेस है B माइनस, वो इसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको मिलेगा दिस वन। अब यहाँ पे ये बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कीटो इनोलाइजेशन, कीटो इनोलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आप, मैं हाईलाइट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, एक वर्ड है कीटो इनोल आइसोमराइजेशन, जिसे बोलते हैं कीटो इनोलाइजेशन, कीटो इनोल आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन मतलब ये अभी इनॉल फॉर्म में है, इन और ऑल, तो अभी क्या होगा, ये कीटोन फॉर्म में चेंज होगा। तो कीटोन फॉर्म में कैसे चेंज होगा, देखते हैं दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट, और ये कहाँ जाएगा, बाहर H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। ये बन गया, यही पूरा प्रोसेस चल रहा है कीटो इनॉल आइसोमराइजेशन की तरह पूरा। तो ये बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। अब नीचे वाला क्वेश्चन इसके ऊपर जो है वो पढ़ लेते हैं। देखिए अभी जो हमारे पास ये पर्टिकुलर स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल, इसका ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। तो बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है और ये आपका स्टार्टिंग कीटोन है, तो कॉन्जुगेशन तो है नहीं, ठीक है, आपके पास कॉन्जुगेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो अब क्या होगा, आपने H प्लस लिया, H प्लस लोगे तो बीटा पोजीशन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे आएगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ने H प्लस को एक्सेप्ट किया, गामा के ऊपर H आया, गामा के ऊपर आप H लिख सकते हो, यहाँ पे सपोज कीजिए H आया, तो बीटा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए ये आपका कहाँ गया, या पहला वाला मैकेनिज्म ऊपर था। अगर मैं सपोज कीजिए कि ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को H प्लस से एक्सेप्ट कराता हूँ, उस कंडीशन में क्या होगा देख लेते हैं वापस से। मैं इससे पहले रब कर देता हूँ, रब किया, दिस वन, वापस से स्टार्ट करता हूँ। देखिए ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर्स है वो किसे एक्सेप्ट करेंगे, हाइड्रोजन H प्लस को, तो ये बन गया मेरा OH प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, ये होगा जो आपका कॉन्जुगेटेड बेस है B माइनस, वो अल्फा पोजीशन के H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इसने इसको एक्सट्रैक्ट किया, तो हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए आपके, ठीक, जस्ट 1 मिनट, लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हुए एंड फिर ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुए, प्लस चार्ज को डिमिनिश्ड किया इसने, और आपके पास ये बना इनॉल, इन ऑल, ठीक है। और ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में था। अब एक बार रिवर्स कॉन्जुगेशन होगा आपके पास। देखिए एसिड है अभी आपके सिस्टम में, H प्लस है, तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है यहाँ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे H प्लस को कैच कर लेगा। तो आपके अल्फा एंड बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, गामा के ऊपर H प्लस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ये अल्फा बीटा के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और जो बीटा माइनस है, बीटा माइनस ने क्या किया, सॉरी बी माइनस कॉन्जुगेटेड, जो एसिड का कॉन्जुगेटेड पार्ट है बेस, उसने H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश्ड हो जाएगा, ये लोन पेयर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे और ये बन गया आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट, जिसमें अल्फा बीटा क्या था, डबल बॉन्ड है। तो ये था अल्फा बीटा अनकॉन्जुगेटेड,
या कॉन्जुगेटेड कीटोन, अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड कीटोन, या हम इसे ऐसे ही बोलते हैं अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड कीटोन, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड इसे हम बोलते हैं। तो ये था आपका मोर स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी इसकी कॉन्जुगेशन के कारण स्टेबल होगी। अब हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक पास स्टार्टिंग मटेरियल है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, यस, इसे हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी बोलते हैं, अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड कीटोन बोलते हैं। अगर आपने इसकी रिएक्शन करवाई H2O2 NaOH से, हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द बेसिक मीडियम, तो आपके जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड के ऊपर एपॉक्साइड फॉर्म होगा। हमेशा याद रखिएगा क्या हम स्टार्टिंग मटेरियल यूज में ले रहे हैं। अगर हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है तो डबल बॉन्ड के ऊपर हमारे पास एपॉक्साइड फॉर्म होगा, ठीक, तो ये एपॉक्साइड आपको फॉर्म हुआ। इसी तरह ये हमारे पास था प्रैक्टिस। अब सेकंड था कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाना इसको। यहाँ पे अभी ये अल्फा बीटा एंड गामा के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर आपने एसिड यूज किया ये H+ जाके ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप हुआ, ठीक है, फिर आपका अल्फा वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, तो आपको ये सिस्टम मिला। फिर आपको मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिला, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड H+ को कैचअप किया, तो क्या हुआ, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया था। अब ऑक्सीजन के साथ जो भी H हाइड्रोजन है उसे कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्जुगेटेड बेस ने एक्सेप्ट या एब्स्ट्रैक्ट किया, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुए और आपके पास बना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, या हम इसे बोल सकते हैं अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड कीटोन, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट आपने कॉन्जुगेशन इसके अंदर अप्लाई कर दिया और आपका प्रोडक्ट भी बन गया। तो इसी तरह आपको देखना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है नजारो साइक्लाइजेशन, जो कि कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। इसे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।